अच्छा देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जो है ना वो स्ट्रेप्टोकोकस की ना एक स्पीशी डिस्कस की थी, वो क्या थी? हमने कहा था ग्रुप ए। ग्रुप ए में हमारे पास आता है कौन सा? स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। अब बात करते हैं ग्रुप बी। ग्रुप बी में हमारे पास कौन सा आता है? उसे हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस एग्लैक्टी। अब ये बेसिकली क्या होता है? सबसे पहले जो मैं आपको चीज़ बताऊँ ना कि ये ग्रुप बी है, इसलिए आप लोगों ने पहली बात तो याद रखनी, ये हमारे पास बीटा हीमोलिटिक है। ठीक हो गया। सेकंड नंबर पे जो हम फर्स्ट बात करते हैं वो हम कहते हैं हमारे पास दिस इज आल्सो नोन एज अ ग्राम पॉजिटिव। फिर हम कहते हैं दिस इज आल्सो आ कोकाई पॉजिटिव। अब हमने जो ग्रुप ए में डिस्कस किया था, हमने कहा था हमारे पास होता है, हमारे पास एक होता है क्या? पायरोलिडोलाइल अराइल अमाइडेज। हमारे पास यहाँ क्या मिलता था? वहाँ आपको पॉजिटिव मिलता था ग्रुप ए में, जिसमें हमने कहा था स्ट्रेप्टोकोकस पाइजेंस के अंदर हमारे पास जो जीन थी पायरोलिडोलाइल अराइल अमाइडेज जो था, ये हमें जो है ना वो पॉजिटिव मिलता था। यहाँ आपको जो है ना ये नेगेटिव मिलता है जब हम इस मीडियम में डालते हैं। ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आप लोगों ने याद रखना, जब आप इसको हिपोरेट एसिड के अंदर डिसोल्व करते हो तो आपको क्या मिलता है? मैंने कहते हैं हिपोरेट टेस्ट। तो फॉर एग्जाम्पल ये बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया को मैंने इस मीडियम के अंदर डाला। जब इस मीडियम के डाला तो विद इन द 30 मिनट्स हमारे पास क्या होता है? इस मीडियम का चेंज हो गया कलर, क्या? डीप ब्लू कलर चेंज हो गया। अगर इस मीडियम का डीप ब्लू कलर चेंज हो गया, इसका मतलब ये है कि आपके पास हिपोरेट एसिड को पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो करता है। इसका मतलब है इसके अंदर डिसोल्व होता है। अब हम बात करते हैं कि ये बैक्टीरिया होता क्या बेसिकली। याद रखना, ये बैक्टीरिया नॉर्मली जो है ना कॉलोनाइज करता है, यानी इनकी जो मेन कॉलोनी होती है वो वजाइना होता है। ये जाके वजाइना में जाके बैठ जाता है। ठीक हो गया। और फिर जाके जो है ना वो चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करता है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास एक आती है, एक क्वेश्चन के साथ सोल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल एक आती है हमारे पास क्या? प्रेग्नेंट फीमेल आती है। ठीक है, प्रेग्नेंट फीमेल आई है, वो हिस्ट्री के लेके आती है। वो हिस्ट्री लेके आती है ये ट्राइएड के साथ, क्या वो आती है? क्या मेनिंजाइटिस के साथ, जो हमारे पास मेनिंजीज होती है ना, ड्यूरामेटा, उसकी इन्फ्लेमेशन के साथ। उसके बाद वो आती है किसके साथ? वो आती है किसके साथ? नमूनिया के साथ। उसके बाद वो आती है किसी भी सेप्सिक इन्फेक्शन के साथ या सेप्सिस के साथ। तो हम कहते हैं एक प्रेग्नेंट फीमेल आई है मेनिंजाइटिस के साथ, नमूनिया के साथ, तो सेप्सिस के साथ। तो आप लोगों ने इसको कंफर्म डायग्नोज करना कि ये हमारे पास क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस एग्लैक्टी। अब इसको और डायग्नोज करने के लिए क्या करोगे आप? जारी बात है, आप हिपोरेट टेस्ट करोगे। हिपोरेट टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा। आप पायरोलिडोलाइल अराइल अमाइडेज करोगे, ये आपको नेगेटिव आएगा। तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये हमारे पास क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस एग्लैक्टी है। अब हम बात करते हैं दो केस है। देखो, एक मैं कहता हूं कि एक आई है नॉन प्रेग्नेंट फीमेल, एक आई है प्रेग्नेंट फीमेल। अगर तो आती है नॉन प्रेग्नेंट फीमेल जो कि प्रेग्नेंट नहीं है, फिर क्या होगा? उसको फॉर एग्जांपल जो है ना वो हमारे पास क्या है? उसको मेनिंजाइटिस है, उसको नमूनिया, उसको सेप्सिस है, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है। ठीक है। अच्छा, अब उसके यानी उसको जो है ना वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के सारे जो है ना वो सिम्टम्स नजर आ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद यानी अगर आप वो आती है नॉन प्रेग्नेंट फीमेल आती है, इसके साथ आती है और साथ, लेकिन देखो साथ वो क्या है? सिम्टोमेटिक है, यानी उसको सिम्टम्स नजर आ रहे हैं इसके, यानी क्या हो रहा है? उसको रैश हो रही है बॉडी में। फिर आप क्या करोगे? फिर आप इस पेशेंट को एम्पिसिलिन के साथ ट्रीट करोगे। ठीक है। या आप कोई भी एंटीबायोटिक इसको दे सकते हो, वो कंट्रा इंडिकेटेड नहीं होगी नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में। लेकिन अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल आती है और बैक्टीरियल सिम्टम्स के साथ आती है, लेकिन देखो ना उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है, उसको यानी उसको जो है ना वो यूरिन के अंदर, फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात करता हूँ, उसको यूरिन के अंदर बैक्टीरियाज नजर आ रहे हैं, जिसको हम कहते हैं बैक्टीरिया यूरिया। अगर यूरिन के अंदर बैक्टीरिया नजर आ रहे हैं लेकिन साथ वो एसिम्प्टोमेटिक भी है, उसको सिम्टम्स भी नहीं आ रहे, फिर भी आपने उसको ट्रीट करना है। ट्रीट आपने किसके साथ करना है? आपने एम्पिसिलिन के साथ ट्रीट करना है, आपने पेनिसाइलिन के साथ ट्रीट करना है। लेकिन अगर एक आती है नॉन प्रेग्नेंट फीमेल, उसको क्या नाम है? यूरिन के अंदर बैक्टीरिया आ रहा है, यानी बैक्टीरिया यूरिया आ रहा है, उसके साथ एसिम्प्टोमेटिक है, आपने उसको ट्रीट नहीं करना। तो ये बातें याद रखना। तीन बातें मैं क्या कहता हूँ, दोबारा सुनना। मैंने क्या कहा कि एक प्रेग्नेंट फीमेल आई है, उसको बैक्टीरिया यूरिया हो रहा है, साथ एसिम्प्टोमेटिक है, आपने फिर भी ट्रीट करना है। लेकिन अगर एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है, उसको बैक्टीरिया यूरिया और एसिम्प्टोमेटिक है, आपने ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एक प्रेग्नेंट फीमेल नॉन प्रेग्नेंट फीमेल आती है और मेनिंजाइटिस नमूनिया सेप्सिस के साथ आती है और वो सिम्प्टोमेटिक है, तो आपने ट्रीट करना है, किसी भी एंटीबायोटिक के साथ कर सकते हो। तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि इसके अंदर हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस एग्लैक्टी के साथ। और उसके बाद हमने एक बात बताओ, देखो होता है कि ये आपके पास जो है ना वो साइक्लिक एएमपी के साथ जाके बाइंड करती है। साइक्लिक एएमपी के साथ जब ये जाके बाइंड करती है तो ये करवाती क्या है? ये हमारे पास हीमोलाइसिस करवाना स्टार्ट कर देती है, ब्रेक डाउन करवाना स्टार्ट कर देती है। ठीक होगा, ये याद रखना आपने इसके अंदर स्ट्रेप्टोकोकस एग्लैक्टी के साथ। और बाकी ये तीन का ट्रायड नहीं बोला, मेनिंजाइटिस विद सेप्सिस एंड नमूनिया, ये स्ट्रेप्टोकोकस एग्लैक्टी के अंदर आता है। ठीक है। आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है इसके अंदर। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी ना, हमने कौन कौन से बैक्टीरिया अभी तक डिस्कस किए हैं? हमने कहा था कि हमारे पास होता है स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस। ठीक है। उसके बाद स्टेफाइलोकोकस ओरियस हमने डिस्कस किया था। ठीक है। उसके बाद हमने कहा था हमारे पास होता है स्टेफाइलोकोकस एपिडेडमस। फिर हमने कहा था स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफिटिकस। ठीक है, स्टेफाइलोकोकस से खत्म होगी। फिर हमने कहा था स्ट्रेप्टोकोकस हमारे पास नमूनियाई। फिर हमने कहा था विरिडेंस, उसमें हमने तीन पढ़े थे, स्ट्रेप्टोकोकस माइटस, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटस और स्ट्रेप्टोकोकस हमारे पास क्या है? सेंगुइनस। उसके बाद हमने कहा था कि हमारे पास होता है ग्रुप ए। ग्रुप ए में आती है क्या? स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। उसके बाद हमने आज डिस्कस किया ग्रुप बी, जिसमें हमारे पास क्या आता है? स्ट्रेप्टोकोकस एग्लैक्टी। अब हम चलते हैं उसके बाद जिसे हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस बोवियस।
अच्छा, अब देखो इसके बारे में क्या देखना है, हमने क्या कह रहे हैं, हमने अब डिस्कस किया ना, हमारे पास क्या है स्ट्रेप्टोकोकस बोवियस। अब ये जो बोवियस होता है ना, बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये बेसिकली होती है दो टाइप्स की। एक होती है हम कहते हैं बोवियस टाइप 1, एक हमारे पास होता है बोवियस टाइप 2। ठीक हो गया। अब जो बोवियस टाइप 1 होता है ना, ये बेसिकली याद रखना, ये सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस करवाता है। एक बात, सेकंड नंबर पे ये कोलोन का कैंसर करवाता है। तो आप लोगों ने ये बातें याद रखनी है, जो कि हमारे पास बोवियस टाइप 1 होती है, ये सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस करवाता है और साथ कोलोन का कैंसर करवाता है। ठीक हो गया। और जो स्टेप 2 है, ये हमारे पास टाइप 2 है, ये अदर इन्फेक्शन के साथ इन्वॉल्वमेंट करवा रहा होता है। ठीक है, ब्रेन की इन्फेक्शन के साथ। अब बात करते हैं कि हमारे पास ये वाला बैक्टीरिया, देखो सारी बात है, पहली बात दिस इज आल्सो अ ग्राम पॉजिटिव। ठीक है, सेकंड नंबर पे दिस इज आल्सो अ कोकाई शेप। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पे याद रखना, जैसे मैंने आपको बताया कि बोवियस टाइप 1 है, तो याद रखना कि ये वाला जो कैंसर होता है, ये कोलोन कैंसर ज्यादा करवाता है, हाई रिस्क होता है इसका टाइप का। ठीक है, और उसके बाद ये वाला जो कैंसर होता है, ये आपका ब्लड में जाके, ये ब्लड में जाके आपके सबसे पहले सीबीसी को डिस्टर्ब करता है। जब सीबीसी को डिस्टर्ब करता है, इन्फेक्शन करवाता है, तो इस बंदे में आपको डब्ल्यूबीसी का लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई मिल रहा होता है। ठीक हो गया। अच्छा, मैं आपको एक पिछले केस में बताऊं कि हमारे पास जो पिछला केस था इसमें सेप्सिस में, तो याद रखना इसके अंदर जो डब्ल्यूबीसी का लेवल होगा, ये आपके पास बहुत ज़्यादा मिलेगा। हम कहते हैं 50,000 से आपके पास जो है ना वो ज़्यादा मिलता होता है इसके अंदर। ठीक हो गया। लेकिन इसके अंदर आपके पास क्या है, 50,000 ज़्यादा नहीं मिलता, नॉर्मल 15,000 तक होता है, 5 to 15,000। लेकिन यहाँ क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का लेवल तकरीबन कितना मिलता है, 16 to 17,000 जो है ना वो आपको इसका लेवल मिलता होता है। तो आप इस तरह भी डायग्नोज कर सकते हो बोवियस को उसको। लेकिन हाँ, अगर कोई सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस के साथ आता है या फिर कोलोन कैंसर की हिस्ट्री के साथ आता है, तो आपने देखना है कि आइदर इट इज अ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, आइदर इट इज अ कोकाई शेप और हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप। अगर कोकाई शेप है, फिर आपने क्या कहना, दिस इज आल्सो बोवियस टाइप 1। ठीक हो गया।